अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद हो गया है और खुश आइंद बात यह है कि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। इंतहाई पुरअमन तौर पर ये इंतखाबात हुए हैं, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कुछ आवाज़ें ज़रूर उठ रही हैं। पार्टियों की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रही है और उसके बाद अब खैर हतमी खैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। कहीं से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो कहीं से मुस्लिम लीग नवाज और कहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, उनके हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स लीड करते हुए नज़र आ रही हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के नताइज लगते हैं जो कि हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस भी किए जाएंगे। टर्न आउट की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी मैसिव रहा है, वरना अमूमन अगर हम माजी के इलेक्शन से इस इलेक्शन का तकाबुल करें तो टर्न आउट थोड़ा कम रहता है और लोगों का ये टेम्परमेंट भी है कि ज़रा छुट्टी का दिन हो तो लोग ज़रा देर से सो के उठते हैं, उसके बाद वोट्स कास्ट करने जाते हैं। लेकिन इस बार सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ इस एतबार से नज़र आई है कि सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें देखने को मिली हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन पर शिकायत ज़रूर रिपोर्ट हुई हैं कि कहीं पर पोलिंग अमला गायब था, कहीं पर पोलिंग का सामान मौजूद नहीं था और कहीं पर जो बुक्स थी इंतखाबी सामान से मुतालिक वो भी फटी हुई थी। लेकिन फिर भी लोगों का जमे गफ़ीर देखने में आया है। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। लोगों ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि उनका वोट कितना मैटर करता है। उन्होंने इस बात को समझा है कि वोट डालना उनका एक कौमी फरीज़ा है और नौजवान वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद देखने में आई है। फिर ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं रही हैं और उनकी जानिब से भी मैसिव वोट्स डाले गए हैं। और यही नहीं जनाब, जो मअमर अफराद हैं, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, उन्होंने भी भरपूर इस इलेक्शन में अपना हिस्सा डाला है। लोग बैसाखियों की मदद से भी पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे हैं और बड़ा ही जोशो खरोश खासकर कराची और लाहौर में देखने में आया है। गो कि कुछ शिकायतें भी ज़रूर मौसूल हुई हैं और आपको पता है कि यही तो इंतखाबात का हुस्न ही होता है कि जीतने वाली पार्टी जश्न मनाती है और जो पीछे रह जाते हैं उनकी जानिब से फिर थोड़ा शोर भी डाला जाता है। तो इस इलेक्शन में भी कुछ यही सूरत हाल हम देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, शायद आपने भी ऑब्जर्व की हो, कि एक आम आदमी भी सियासत से रिलेट करता हुआ हमें इस इलेक्शन में नज़र आ रहा है। और इससे पहले हम देखें तो पाकिस्तान में एक आम आदमी सियासत से इतना रिलेट नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो पॉलिटिकल प्रोसेस हो या फिर इलेक्शन का प्रोसेस हो, लोगों ने इसमें बड़ा भरपूर किस्म का पार्टिसिपेट किया है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझा है। और अगर जो अब तक नताइज सामने आए हैं, क्योंकि वो गैर सरकारी गैर हतमी है, लेकिन कल अगर ये नताइज चेंज हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर हम किस मुंह से ये कहेंगे कि अपने घरों से बाहर निकलें और वोट कास्ट करें। अभी तक जो नताइज सामने आए हैं उसमें कहीं पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सबकत ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कहीं पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा भाई नज़र आ रहा है। अभी जब मैं टीवी देख रही थी, टेलीविज़न देख रही थी, तो उसमें यही रिपोर्ट हुआ था कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी अपनी सीट्स जीत चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार भी नून लीग के ख़िलाफ़ जो कॉन्टेस्ट लड़ रहे थे उसमें कोई बड़ा अपसेट कर सकते हैं। कुछ जगह से वो भी लीड करते हुए नज़र आ रही हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग मुकाबला था वो जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और अता ताडर के दरमियान था और वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। और ये सीट अगर वो जीत जाते हैं तो डेफिनेटली ये उनकी एक बड़ी सियासी कामयाबी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 100 से ज़्यादा सीट्स निकाल लेती है, जो कि रिपोर्ट अभी हो रहा है और लग रहा है कि वो इस पोजीशन में है कि वो मैक्सिमम सीट्स शायद निकाल लेंगे, तो ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड होगा, क्योंकि इस वक्त ये जमात कैदोबंद की सौबतें भी झेल रही है। फिर इलेक्शन कैंपेन भी उस तरह से नहीं चली है और लीडरशिप हो या सेकंड और फर्स्ट ईयर की लीडरशिप हो, इस वक्त या तो रुपोश हैं या तो फिर जेलों में है। लेकिन जो टर्न आउट वो बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, उसके मुताबिक तो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कोई सरप्राइज जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस एस्पेक्ट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कराची से जमात इस्लामी भी एक बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है और लीड करती हुई कुछ हल्कों से हमें नज़र भी आ रही है। गो के हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से जब इंटरनेट को बंद किया गया था तो उन्होंने कह दिया था कि ये
प्री पोल रिगिंग शुरू कर दी गई है। और वैसे कल तक ये कहा गया था कि इंटरनेट सर्विस बहाल रखी जाएगी, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से उसे फिर मुअत्तल कर दिया गया है और अभी तक इंटरनेट की सर्विस बहाल नहीं हुई है। फिर आज हमने ये भी देखा, जो कि मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ, कि जो लोग आज के दिन 8300 पर मैसेज करके अपना हल्के से मुतालिक मालूमात लेने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ये जो सर्विस थी मैसर नहीं थी। इस पे भी कई सवालात उठे हैं और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ ये टेम्परमेंट है कि जब कोई चीज़ सर पे आ जाती है तो ही हमें इसका ख्याल होता है। पेपर्स में भी हम यही करते हैं कि सारा साल हम पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन एग्ज़ाम से एक रात पहले जी हमारे रट्टे लग रहे होते हैं। तो कुछ लोगों ने जब ये कोशिश की कि आज वो अपना हल्का अपने वोटिंग के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें, तो उन्हें ये सहूलत मैसर नहीं थी और लोग काफ़ी ख्वार भी हुए हैं। एक खातून की वीडियो भी इस हवाले से वायरल हुई है और बड़ी ख्वारी करने के बाद जी वो अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंची हैं। यहाँ पर मैं ख़वातीन वोटर्स की भी बात करना चाहूँगी, जो कि बड़ी तादाद में निकले हैं और अभी तक हम ये देख रहे हैं, जो कि मीडिया पर रिपोर्ट भी हो रहा है, कि ख़वातीन का इतना ज़्यादा टर्न आउट पहले के किसी और इलेक्शन में नहीं देखा गया है। तो ये भी काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है जो कि आज हुआ है। गो कि अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ही सामने आ रहे हैं, तो ऑफिशियली ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन कहाँ से जीता है। लेकिन एक अच्छी बात ये रही है कि सियासी कारकुन आज बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था नहीं हुए, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हुए, पर आम तौर पे इलेक्शन का इनकाद हो गया, सिक्योरिटी के इंतजामात अच्छे रहे, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। और हम ये चाहते भी हैं कि जमहूरी अंदाज में सारा जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े और जो भी लीड कर रहा है और जो भी जहाँ से आगे है, जिस हलके से भी जो पार्टी लीड कर रही है, उसके नताइज को एक्सेप्ट किया जाए और इसमें कोई वावेला ना हो। जैसे कि माजी में हमने देखा था कि इलेक्शन को सिलेक्शन कह दिया जाता है और फिर नताइज को तस्लीम नहीं किया जाता है, फिर धरने दिए जाते हैं और ये सारे मामलात हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि ये तमाम चीज़ें इसी बात पर मुनहसर होंगी कि जो अभी तक के इलेक्शन के नताइज सामने आ रहे हैं वो कल बदल ना जाएं और इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कहीं आरटीएस की तरह बैठ ना जाए। ये कुछ खदशात हैं जिनका इजहार किया जा रहा है और देखते हैं कि रात तक या कल सुबह तक मोस्ट प्रॉब्ली सूरत हाल काफ़ी क्लियर हो जाएगी और हमें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी जमात इस पोजीशन में आ गई है कि वो अपनी हुकूमत बना सके। सो होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं जी आगे क्या होता है। तमाम तरह जो डिटेल्स होंगी उससे मुतालिक आपको कोशिश करूंगी अपडेट रखने की। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।